हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में घमासान मची हुई है। इस घमासान का असर अब विदेशों से होता हुआ देश के सियासी दलों में दिखने लगा है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन से चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं। ये सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि 2 घंटे में 65 लाख मतदान कैसे हुए। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला, जिस पर इन दिनों चर्चाएं तेज हैं। राहुल गांधी 2 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरे में होने वाले कार्यक्रमों का जिम्मा खुद सैम पित्रोदा ने उठाया है। वहीं जैसे ही राहुल ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचे, सैम पित्रोदा और कई कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उन्होंने भारतीय प्रवासियों और छात्रों से बातचीत की। आपको बता दें कि इस दौरे की जानकारी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। फिलहाल राहुल के इस दौरे की चर्चा इन दिनों भारतीय मीडिया जगत और नेताओं के बीच तेज हो गई है। वो इसलिए कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए डेटा के हिसाब से शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक 65 लाख वोट डाले गए हैं, जबकि एक वोट डालने में 3 मिनट का समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा कितने वोट ढेल दिए गए होंगे। फिलहाल अमेरिका से राहुल ने 3 बड़ी बातें कही, जिसको लेकर नेता पक्ष और विपक्ष में घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 65 लाख वोट कैसे डाले गए, जबकि एक वोट डालने में कम से कम 3 मिनट का समय लगता है। राहुल गांधी ने कहा कि 2 घंटों में 65 लाख मतदान नामुमकिन है। जितने वयस्क नहीं उससे ज्यादा वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग इसके सबूत दे। राहुल गांधी ने तीसरी बात कही, चुनाव आयोग को वीडियोग्राफी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और नया कानून लागू कर दिया। फिलहाल राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेता ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भ्रमित हो गए हैं। सुनिए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने बयान में क्या कहा। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। आपको बता दें कि लड़ाई शुरू हुई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, वो भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। अब आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले, जिसके लिए लड़ाई कांग्रेस को विदेश जाकर लड़ने पड़ रही है। बीजेपी 26%, शिवसेना शिंदे 12.57%, एनसीपी अजीत 9.69%, कांग्रेस 11.57%, शिवसेना यूबीटी 10.41%, एनसीपी शरद 11.31% और अन्य को मिले 18.26% वोट। फिलहाल इन आंकड़ों के आने के बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के नाम और पता जारी करे, जिससे ये भ्रम खत्म हो जाए कि 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे डाले गए और इतने वोटर्स आए कहां से। फिलहाल ये मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में गड़बड़ी कम हो, इसके लिए ये सवाल कांग्रेस की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।